और बाइबल में लिखा है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अब अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या बोते हैं, जो कुछ आप बोते हैं, जो कुछ आप करते हैं, उसका रिजल्ट आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है। हालेलुया। बाइबल बताती है मनुष्य जो अच्छा बोता है तो अच्छा काटेगा। गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन में लिखा है कि जो मनुष्य बोता है और जो भी अच्छा या बुरा जो कुछ भी वो बोता है, वो अपने जीवन में वैसा ही उसे कटनी काटता है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और 9 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम भले काम करने में हिवाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि एक मनुष्य जो कुछ भी अपने जीवन में करता है या एक तरीके से वो अपने जीवन में कुछ इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे समय हो, चाहे पैसा हो, चाहे अपने जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में वो कुछ भी कदम बढ़ा रहा है, एक तरीके से वो अपने भविष्य को बना रहा है। और जो कुछ अपने लिए बो रहा है या अपने लिए मेहनत कर रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है, वो एक तरीके का बीज है जो उसके जीवन के अंदर आज वो अपने दुख के साथ कुछ भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या इन्वेस्ट कर रहा है, या अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर आने वाले टाइम में उसका एक बड़ा फल, एक बड़े फसल को वो काटने के लिए पाएगा। मगर परमेश्वर आज की सुबह के वक्त जब होशे की किताब आप निकालोगे बाइबल में, होशे उसका 10 अध्याय और 12 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 10 के 12 में लिखा हुआ है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने को पाओगे। अपनी भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार वर्षाए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें साफ रीति से बताता है कि बोने के लिए कई रास्ते हैं जहां आप इंसान होते हुए आप बो सकते हो, और मगर एक और स्थान है जहां पे इंसान अगर बोए तो वो परमेश्वर की ओर से एक बड़ा फल को काटने पाएगा। आज अगर इंसान को देखें तो शराब के ठेके के अंदर जाकर अपना पैसा इतना बर्बाद कर रहा है इंसान, और जो है अपने शरीर के लिए उस अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अब मैं कहूँगा तो वो नशे की ओर उस पैसे को उस ठेके के अंदर जाकर बो के आ रहा है, और मिलता क्या है उसके बाद? दोनों किडनियाँ फेल। अंत के समय में जो है चेस्ट में प्रॉब्लम्स, कई रोग और बीमारियां। आज जो है अपना पैसा आप किस जगह बो रहे हो? अपने जो है कई लोग हैं जो अपने पैसे को, है ना, ताश खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए, या लॉटरी में लगाने के लिए, या जो है सट्टे में लगाने के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक तरीके का आप ऐसे पापी जमीन पर, ऐसे ना बंजर भूमि पर, ऐसे स्थान पे आप बीज को बो रहे हो जहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। कई लोगों को देखा है कि वो सट्टे में अपना घर तक बर्बाद कर दिया है, अपना घर बेच दिया है, अपना गोल्ड बेच दिया, जमा पूंजी सब लगा दी। हालेलुया। मगर मिला क्या उसको? वो सब कुछ अपने घर को और अपने जिंदगी को उसने तबाह कर लिया। अपना सारा जमा पूंजी उसने उस स्थान पर लगा दिया जहां से कुछ मिलने वाला नहीं था। बोलो हालेलुया। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो रोगी हुए, जब वो बीमार हुए, उनके पैसे हॉस्पिटल के अंदर हजारों क्या लाखों लग गए। मिला क्या? शायद अंत में डॉक्टर ने कहा, भाई ये हमने तो अपनी तरफ से इलाज कर दिया, हमने तो कोशिश कर लिया, मगर बाकी उसका काम है, वो रखेगा तो रखना, आप केवल इसकी सेवा करो जाकर। अगर जो है बच गया तो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर ही जानता है। आप समझ पाए मेरी बात को? इंसान अपने जीवन के अंदर क्या क्या कर रहा है, उसका उससे परिणाम, उसको उसका प्रतिफल नहीं मालूम है।
मगर आज आपके पास जिंदगी पड़ी है, जहां आपके पास पैसा है, जहां आपके पास अपना शरीर है, जहां आपके पास अपना समय है, जहां आपके पास परमेश्वर ने समझ और बुद्धि दी है, आप उस चीज को सही जगह पर इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बीज को जो बोते हो तो तुम धर्म के जो है जमीन पर बो, क्योंकि लिखा है अपने लिए धर्म का बीज बो और करुणा के अनुसार तुम खेत काटने के लिए पाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसको तुम एक बीज समझो और उस कामों में लगाओ जहां से परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में आ सके। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, और वहां पे इस प्रकार से खोलें 6 के 19, 20 और 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, क्या बोला? मत्ती उसका 6 के 19, 20 और 21 वचन में लिखा है, अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और कोई काई बिगाड़ती है और चोर उसे सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ती है और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। 21 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा हुआ है। बोलो हालेलुया। मैं एक बात को अपनी कलीसिया को कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि अपने पैसे को या अपने समय को या अपनी जिंदगी को उस जगह पर उस जगह पे इन्वेस्ट करो जहां परमेश्वर एक बड़ा फल आपके जीवन में दे। आप अपने बर्थडे पार्टी में कितना उड़ा देते हो, आप अपने मैरिज में कितना बर्बाद करते हो। मैं एक मैरिज में गया, मैंने कहा इतना ज़्यादा खर्चा किया। बोला एक ही तो बेटा था, इतना खर्च कर दिया। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर के राज्य के लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया? ये पैसा जो आपने खर्च किया अब ये जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि आपने शायद 10 साल इससे मेहनत करके कमाया था और आपने सब लगा दिया। हालेलुया। मगर आपने क्या धर्म के बीज को बोया? क्या उस धर्म के राज्य में जो है कुछ इन्वेस्ट किया? क्योंकि प्रभु भी कहता है कि अपना धन जो है स्वर्ग राज में इकट्ठा करो जहां चोर चोरी नहीं कर सकता, कीड़ा उसे खा नहीं सकता और काई नहीं लग सकती है। हालेलुया। जब तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं किया और परमेश्वर के कामों में, उसकी सेवा में, सुसमाचार के लिए तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, तो याद रखो परमेश्वर भी आपको उतना बड़ा फल देने वाला नहीं है। हम अपने बैंक में जाते हैं, हम अपना एक खाता खुलवाते हैं और खाता खुलवाने के बाद हम ऐसे ही छोड़ दें, उसमें 5,000 पड़ा है, मान लो आपने जब खुलवाया था, और जब आपने खुलवाया 5,000 पड़ा हुआ है और उसके बाद आपने उसमें पैसे डाले ही नहीं, और आपने 2 साल बाद आप जो है बैंक के पास गए और उसी ब्रांच के अंदर एक फॉर्म को भरा 2 लाख रुपए का, और 2 लाख लेकर अपने अकाउंट से निकालने के लिए गए, तो वो कहेगा भाई 5,000 2 साल पहले डाला था, वो 5 का 6 तो हो गया है, मगर 2 लाख इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि तुमने डाला ही नहीं, तो तुम 2 लाख कैसे निकाल सकते हो? कितने लोग समझ रहे मेरी बात? उसी तरह जब आपने स्वर्ग में कुछ नहीं किया, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर के धर्म के जो है उस जमीन पर आपने बीज को नहीं बोया, तो आप क्या स्वर्ग से जब अपना हाथ उठाकर परमेश्वर से कहते हो कि मदद भेज, मेरी इंतजाम कर, तो परमेश्वर कहेगा तूने क्या बोया वहां पर? जो तू काटने के लिए सोच रहा है वो फसल, वो फल तुम्हें वहां से मिले, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं है। बोलो हालेलुया। मैं एक लड़के के बारे में गवाही दूंगा, उसका नाम हैरी है, वो पटियाला का रहने वाला है। और वो लड़का जो है पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के साथ उसने जो है आइलेट्स तैयारी की। आइलेट्स करने के बाद जो है वो बाहर जाने के लिए फाइल लगा रहा था, मगर सुबह के वक्त, सुबह के 4 बजे वो उठकर माँ बाप से कहता था मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ, सुबह सैर करने, एक्सरसाइज करने जाता हूँ। मगर वो घर से निकलता था, पता है कहाँ जाने के लिए?
वो एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा रहा था, वो जो है रन करने के लिए, दौड़ने के लिए नहीं जा रहा था, मगर वो कहाँ जाता था? वो चर्च के अंदर सुबह 4 बजे पहुंच जाता था और वो चर्च के अंदर जाकर क्या करता था? झाड़ू लगाता। वो झाड़ू लगाता, वो चर्च के अंदर वो डिश साफ करता, चर्च की चीज़ों को सही जगह रखता, वो कई बार वहाँ का बेड़ा को धोता, उस जो है जगह की कई चीज़ों की वो सेवा करता। और उसका डेली का काम था चर्च के अंदर सुबह सुबह जाकर साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, और अंत में जब कोई काम चर्च के अंदर ना दिखे तब वो घुटने टेक कर वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रार्थना करता चर्च के अंदर। हालेलुया। उसने अपना समय जो है परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। जब वो पास्टर उससे बुलाते कि बेटा तुझे आज हमारे संग यहाँ जाना है, वो कई काम छोड़कर पास्टर के साथ समय देता और वो पास्टर जहाँ जाते वो उनके साथ जाता। डैडी मम्मी सोचते थे सुबह 4 बजे मेरा बेटा जाता है और जो है तकरीबन ये जो है 2-2.5 घंटे के बाद वापस आता है, फिर ये कॉलेज जाता है, फिर ये आइलेट्स की तैयारी कर रहा है। और वो पूछते थे बेटा जो है तू सुबह सुबह जो है ना जाया कर, थोड़ा और दिन चढ़ने के बाद जाया कर। मगर उसने अपने मम्मी डैडी को ये नहीं बताया कि मैं चर्च जाता हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ के जो प्रभु के भवन की जो साफ़ सफाई करता हूँ, मैं वहाँ पे दरियों को झाड़ता हूँ, कई बार मैं धोता हूँ इसे, और अकेले ही मैं इस काम को कर रहा हूँ। उसने अपने मम्मी डैडी को नहीं बताया। और कई बार पास्टर जब बुलाते तो पास्टर के संग भी वो जाता। उसने समय को प्रभु के भवन में बीज के समान बोया। कई बार जब माता पिता इस बात को नहीं समझ पाते, कई बार वो सोचते मेरा बच्चा जो है चर्च में पता नहीं क्या करने के लिए गया होगा, पता नहीं उसको जो है वहाँ पे क्या अच्छा लगता है, वो और कोई काम क्यों नहीं करता है, इधर उधर क्यों नहीं जो है बैठता है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता है, ये चर्च में क्यों जा रहा है। उसी कारण उस लड़के ने अपने मम्मी डैडी को नहीं बताया। शायद उसके मम्मी डैडी उन्हें रोकते। हालेलुया। मगर वो लड़का जो है हर दिन जाता और ये सिलसिला 2-2.5 साल चलता रहा। उस बच्चे ने आइलेट्स किया, आइलेट्स करने के बाद फाइल लगाया और आज इंग्लैंड के अंदर 4 साल हो गए वहाँ रह रहा है। बोलो हालेलुया। उसके पास्टर से मैं मिला और पास्टर ने कहा उस लड़के के बारे में कि ये हैरी है और ये लड़का जो है प्रभु के लिए अपना पूरा समय दिया है, एक बीज को उसने बोया है और आज परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा फल दिया है और आज वो उस देश के अंदर पहुंचा हुआ है। और पता है उस लड़के के लिए मैं रिश्ता लेकर गया हूं और उसका रिश्ता जो है होने वाला है। हालेलुया। और एक लड़की जो उससे मिली पंचकुला की, वो जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती है और परमेश्वर ने ऐसा रिश्ता घुमाया उसके लिए, ऐसा जीवन साथी दिया जो शायद एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसने कुछ किया था, इसलिए परमेश्वर ने भी उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है। और उसकी जो है अगले जून में उसकी 14 तारीख को एंगेजमेंट है। हालेलुया। आज वो लड़की भी बाहर है और लड़का भी बाहर है। आमीन। हालेलुया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपका जो धर्म का बीज है, आप कैसे बीज रहे हो, आप अपने टाइम को कैसे दे रहे हो, अपने समय को कहाँ दे रहे हो। शायद आपके पास टाइम है और आप बाइबल पढ़ रहे हो, शायद आपके पास टाइम है आप जो है प्रार्थना कर रहे हो, शायद आपके पास टाइम है और आप परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे हो, शायद आपके पास टाइम है आप मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर हो। मैं कहता हूँ आपके पास टाइम है, मगर मैं कहता हूँ आज किसी के पास टाइम नहीं है। हालेलुया। सब बिजी हैं, मगर मैं ये कहूँगा कितना टाइम निकाल कर उस टाइम से परमेश्वर को टाइम दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। तब आपके जीवन में होता है जब आपके पास समय नहीं है, फिर भी अपने परमेश्वर के लिए वो समय निकाल कर कुछ ना कुछ उसके लिए आप कर रहे हो। वो समय एक बीज के समान है जो आपकी जिंदगी के अंदर है, और वो जब आप परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए आप एक समय को बीज रहे हो, याद रखो परमेश्वर भी आपके लिए खुला टाइम आपके लिए देगा और बोलेगा मेरे लिए भी तेरे लिए टाइम है। बोलो हालेलुया। कई लोग है ना बहुत मांगते रहते हैं और कहते परमेश्वर कब देगा कब देगा। परमेश्वर कहता तू केवल मांगने वाला है, मगर मेरे लिए कितना टाइम तेरे पास था।
हालेलुया। और जब तुझे मदद की जरूरत है और अब मुझसे पुकार रहा है, मेरे पास भी तेरे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि तूने बीज ही नहीं बोया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि तू अपने धर्म के राज्य के अंदर वो बीज को बोगा तो उसका तू अनुग्रह के साथ उसका फल को काटने के लिए पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने जीवन के उस क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप ये देखें कि मैं परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए या मैं परमेश्वर के भवन के लिए मैं क्या कर सकता हूं। आपका बीज वही होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो हालेलुया। अगर आप कर सकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए फिर बड़ा प्लान किया हुआ है और वो बड़ी चीज आपके लिए देगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, एक बीज को बोया है। आप एक बीज को देखो तो, एक गेहूं को देखो तो, एक धान को देखो तो, हम एक दाना डालते हैं, मगर जब उसको पैदावार होती है, जब उसे बड़ा करता है, वो परमेश्वर उस बीज के अंदर से एक बीज बोया था, 70 से 80 दाने उसके अंदर हमें मिलते हैं। आज आपने एक बोया है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपको 1000 देने वाला है, वो लिखा है 100 गुना देने वाला है। वो परमेश्वर आपके जीवन के उस चीजों में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं माता पिता से, परमेश्वर के कामों में इन्हें लगने दो, इन्हें रोको मत। क्या पता परमेश्वर कहां से कहां इन्हें उठा के ले जाए। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आमीन। जो आप बोते हैं वो आपके बेटे और बेटियां भी काटते हैं। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी बोते हैं, याद रखें आपने बोया है, ये दूर तक जाने वाली बात है। आपने अच्छे कर्म किए, अच्छा काम किया, अच्छे से आपने अपने जीवन को प्रभु के कामों में लगाया, आपने कुछ भी दान पुण्य किया, कुछ भी प्रभु के सुसमाचार के लिए दिया, प्रभु के भवन के लिए दिया, तो याद रखें वो आने वाले टाइम में आपके वंशज, आपके बच्चे उसे काटने वाले हैं। बोलो हालेलुया। एक माता जी थे, इस चर्च को जब बन रहा था, जब उसकी नींव ही डाली गई थी, तब एक माता जी ने 5000 रुपये उस जमाने में उन्हें इस चर्च के लिए दिया, और हमने भी खुशी खुशी लिया। और चर्च के सारे काम हो रहे थे, कुछ बात हुई, ये चर्च जब बन गया, उनको वो 5000 याद था कि मैंने दिया है, और कुछ बहस मुझसे करने लगे और मुझसे किसी बात के लिए गुस्सा हो गए। बोला मैं चर्च छोड़ के जा रही हूँ। हमने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे छोड़ के जा सकते हो, चर्च छोड़ के जा सकते हो, मगर प्रभु को मत छोड़ना। हालेलुया। वो चर्च कह रहे कि वो 5000 मेरा, बड़े अजीब ढंग से उन्होंने बोला, मतलब वो कह रहे कूड़े में डाल दिया। हमने कहा आपको लगता है कूड़े में डाल दिया, मगर मुझे लगता है आपने सही जगह डाला। हालेलुया। मगर वो बहुत ही रूठला जवाब दिया उन्होंने। और आज जो है वो आंटी का बहुत बुरा हाल है, उनकी एक बेटी है उसका बहुत बुरा हाल है, उनके घर में एक और बहू की मौत हो गई, और कई प्रॉब्लम्स उनके घर के अंदर आ गई, क्योंकि वो जो कुछ दिया उन्होंने प्रभु के लिए दिया, मगर उसको बहुत ही अजीब तरीके से बोला गया और कूड़े में डाल दिया। क्या आप जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हो और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हो, आप कूड़े में नहीं डालते हो। अगर आप कहते हो कि मैंने कूड़े में डाल दिया, आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हो, आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, और तब परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पे भड़कता है जहां वो घर के घर नाश कर देता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। एक बहन, एक माता और थे, उन्होंने कहा पास्टर जी मैं ईस्टर के दिन मैं जलेबी का लंगर करूंगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लंगर करो। कई लोगों को होता है ना कि मैं कर रही हूँ, ये धर्म का काम बड़ा उनको घमंड का काम दिखता है ना। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं या कुछ लंगर का काम करते हैं, तो उनके अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी जन्म लेना शुरू करती है। खबरदार रहना उन चीज़ों से। आपको ये ना लगे कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। मैंने कहा करो आंटी,
और उन्होंने जलेबी का लंगर किया। बोला कितना लगेगा? हमें कहा मुझे नहीं मालूम, हलवाई से पूछो। और हलवाई ने कहा 10,000 की जो है जलेबी का हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और वो 10,000 की जलेबी का लंगर करवा दिया उन्होंने, मगर तब ये हॉल नहीं बना था। मैंने यहाँ पे देखा उनको, हलवाई जलेबी निकाल रहा है मगर आंटी जलेबी के चारों ओर बैठी हुई है। मैंने कहा यहाँ क्यों बैठे हो आंटी जी? उनको लग रहा मैं कर रही हूँ। समझ गए मेरी बात? आपने दे दिया, वो 10,000 दे दिया या 20,000 दे दिया या 5,000 दे दिया, अब आपने प्रभु को दे दिया, प्रभु जाने। हालेलुया। और पास्टर के हाथों में दे तो पास्टर जाने, आपके सर से बोझ हट गया। मगर आप ऐसे करके बैठ जाओ वहां पर, तो गलत बात है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? तब आप ये दिखा रहे हो कि मेरे बिना जलेबी थोड़ी बननी थी, है ना? जलेबी का लंगर तो मैं ही कर रही हूं, है ना? मुझे यहां रहना जरूरी है। आपकी ड्यूटी यहां नहीं लगाई गई, मगर आप फिर भी आ गए, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैंने किया है। और जिस दिन आपके अंदर आएगा कि मैंने किया है, उस दिन परमेश्वर कहेगा तूने कुछ नहीं किया है, क्योंकि तेरे अंदर घमंड आ गया है। हालेलुया। तू धर्म के कामों में तो कर रही है, मगर धर्म का एक घमंड तेरे अंदर आ चुका है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तू इस हाथ से तुझे दिया गया, या तूने इस हाथ से दिया, तो तुझे बाएं वाले हाथ को ना पता चले कि तूने कितना दान किया है। और तूने बाएं वाले हाथ से कुछ किया है तो दाएं वाले हाथ को ना पता चले कि कितना किया है। तूने तो पूरी दुनिया में बता दिया कि मैंने जलेबी बनाई है। बोलो हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग यहां मिल जाएंगे आपको, उनको ये लगेगा कि ये काम मेरे बिना नहीं होना था और ये दान मैंने किया है, और वो पूरी दुनिया में बताते हैं। उसका फल इंसान को कभी भी मिलने वाला नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। जब आप उस काम को कर रहे हैं और जिसे दुनिया को भी नहीं पता चल रहा है, कलीसिया को भी नहीं पता चल रहा है, एक को पता है जो गुप्त में बैठा है, वो परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। जब आप बीजते हैं, जब आप ऐसा करते हैं, तो याद रखें, ये जो आपने बीज बोया है, केवल आप अपने लिए नहीं बोया है, मगर आगे आप अपनी संतान के लिए भी बोया है। आपने कैसे बोया है? हालेलुया। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक रिजल्ट आपके बच्चों तक जा रहा है। दाऊद के बारे में आपको पता है, और दाऊद ने अपने जीवन में उसने एक चीज को सोचा कि मैं अपने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। उसने सोचा, मगर परमेश्वर ने कहा बेटा दाऊद, तू भवन को नहीं बनाएगा, मगर तेरे बाद तेरी संतानें बनाएंगी। मगर दाऊद ने कहा फिर भी मैं इस भवन के लिए मैं अपने जीते जी मैं कुछ करना चाहता हूं। और उसने अपने भंडार से सोना, हीरे मोती, चांदी, बहुत सारे असरफियां चीजें निकाल कर उसने अलग किया कि मेरे बाद भी जो मेरे हिस्से का है, जो मैं परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना है, मैं अपने जीते जी दिन निकाल कर अलग करता हूं। हालेलुया। और जब उसने अपने जीते जी बहुत सारी संपत्ति परमेश्वर के भवन के लिए बोने के हिसाब से उसने बो दिया और परमेश्वर के भंडार में जाके रखवा दिया कि अब इसमें मेरा हक नहीं है, अब मेरे परमेश्वर का हक है। जब परमेश्वर का भवन बनेगा तब ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, तब ये सोना चांदी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? आने वाले वक्त में परमेश्वर ने ऐसा उसके बीच में से वंश को खड़ा किया जिसका नाम सुलेमान था। हालेलुया। अब सुलेमान भी वैसे ही सोच रहा है जैसे पिता। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान के राज्य में परमेश्वर ने क्या किया? बड़ी शांति रखी। एक भी लड़ाई सुलेमान ने नहीं लड़ी। हालेलुया। क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि पिता ने अच्छा कर्म किया था, इसलिए उसके अच्छे कर्म का रिजल्ट जो है, वो फल जो है, उसके बच्चे काट रहे। हालेलुया। आपको समझना है कि वही सुलेमान ने जो है, उसके सीबा की रानी भी उसे देखने के लिए दूर दूर देशों से उसके राजमहल को, उसकी बुद्धि को, उसके रहन सहन को, उसके जो है राज्य के लोगों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे कि ये राजा कैसा है। और दुनिया में बुद्धिमान राजा सुलेमान के जैसा कोई भी पैदा नहीं हुआ। और वही उसके आगे के वंश से जो है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हुआ, क्योंकि एक वंश जो है आपने
ऐसा बीज दिया आपने, और ताकि आपकी संतानें आगे जाकर वो अच्छी चीजों को काट रही हैं। हालेलुया। मैं कई लोगों से, पिता से और माता से हमेशा ये बोलता हूं, जो पेरेंट्स होते हैं, मैं कहता हूं अच्छा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी अच्छी चीजों को काटेंगे। अगर तुम लोग बुरा करोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे भी वही चीजों को काटेंगे, और बाद में जो है उनका भी बुरा हाल होगा। इसलिए आपको जीवन के अंदर सही चलना है, सही रहना है, और सही काम करना है, और सही रीति से बीज बोते रहना अपनी लाइफ के अंदर, और धर्म के काम करते रहना, धर्मों के कामों में, सेवा में योगदान देना है, ताकि आने वाले टाइम में ये फल जो है तुम्हारे बच्चों को भी मिले। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा है जो पीढ़ी पीढ़ी को भी आपकी कटनी काटने के लिए देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे हो परमेश्वर के कामों को? और बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर जो आप परमेश्वर के राज के लिए बोते हैं, उस राज से एक बहुत बड़ी कटनी आपके लिए तैयार हो जाती है। परमेश्वर देख रहा है जहां से आप एक बड़ी कटनी को आप काटोगे, और परमेश्वर उस फसल को तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। अगर आपने अपने धन को प्रभु के कामों में बेच रहे, आपको लग रहा है इस चर्च के अंदर कोई कमी है तो मैं इसे दूंगा। जब आपको लगता है कि यहाँ पर और कैमरे की ज़रूरत है, तो हाँ पास्टर आप कैमरा खरीदना चाहते हो, मैं इसमें करूँगा। हालेलुया। जब जो है आपको लगता है कि चर्च के अंदर कुछ नई चीज़ पास्टर खरीदने जा रहे हैं, हाँ मेरा हिस्सा पहले होना चाहिए, मेरी तरफ से इतना दान पहले होना चाहिए। क्यों? डॉक्टर के पास 50,000 देने से अच्छा है कि हम प्रभु को कुछ अच्छा दें। हालेलुया। डॉक्टर से क्या मिलना है? चीड़ फाड़ और दवाइयाँ और 6 महीने रेस्ट, वो काम नहीं कर पाओगे। मगर जब परमेश्वर देता है, जब आप परमेश्वर के लिए करते हो, तो आपके कामों को खोलता है और आपको भला चंगा रखता है और आपको आशीष देता है। बोलो हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जब एलिया किसी के दरवाजे पे आया था, एक विधवा के दरवाजे पे आया था, और एलिया ने जब उससे रोटी मांगी थी, तो वो विधवा औरत क्या कह रही थी? मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और शीशी में थोड़ा सा सरों का तेल है। मैं और मेरे बेटा जो है इस अकाल के समय में यही सोच रहे हैं कि कब हम मर जाएंगे, क्योंकि आटा अब ख़त्म होने वाला है, तेल भी ख़त्म होने वाला है। मगर उस औरत से एलिया ने क्या बोला था? तू एक काम कर, तू उस आटे को जो रोटी बनाकर मुझे खिला। हालेलुया। अब आप सोचो, जिसके पास मुट्ठी भर आटा है, अब वो अपने बच्चे को खिलाएगा कि एक व्यक्ति जो दरवाजे पे आके खड़ा है उसे खिलाएगा? और वो भी तब जब अकाल है, जब कोई जो है आगे का कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है। हालेलुया। मगर बाइबल में लिखा है उस औरत ने जो है पहले उस दास के लिए रोटी बनाकर अकाल के टाइम में उससे दी, और पानी लाकर उससे पिलाया। और बाइबल में लिखा है उसने एक बीज को इस तरीके से बोया, तब बोया जब उसके पास नहीं था। हमारे दिमाग में क्या होता है? पास्टर जी मैं तब करूंगा जब मेरे पास लाखों आएंगे। अरे जब तुम 10,000 में कुछ नहीं कर पा रहे प्रभु के लिए, तो लाखों में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है कई लोगों को। हालेलुया। मगर परमेश्वर आज आपको ये सिखाने जा रहा है, आप तब बीज को बो, तब आप अच्छे कामों में डालो जब आपके पास नहीं है, क्योंकि वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। और उस औरत ने तब बीज को बोया, तब उसे एक रोटी दी। वो एक बीज के समान थी जो अकाल के समय, जब तक अकाल रहा तब तक उसके कनस्तर से, उसके डब्बे से आटा मुका नहीं और तेल भी घटा नहीं। बोलो हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का अद्भुत आशीषों को खोलेगा, उस भंडार को खोलेगा। वो तब खोलेगा जब आपके जीवन में आपने कुछ बोया है उसके राज्य के लिए, उसके भवन के लिए, उसके सुसमाचार के लिए। यही कहूंगा कि आज के वक्त में बहुत सारे लोग हैं जो इसकी ओर परवाह नहीं करते हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। मगर मैं एक भाई से, उनकी पत्नी से मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था, और वो कह रहे थे पास्टर जी आप एक बार जब पहली बार मेरे घर आए थे, और मैंने आपके लिए मैंने जो है कुछ खिलाया पिलाया था आपको, मतलब भोजन चाय पानी। कह रहे जिस दिन आप घर आए हो मैंने आपके जीवन में कुछ किया, मैंने कुछ बोया।
उस दिन उसके अगले दिन मेरे लिए कुछ अद्भुत काम हुआ। उन्होंने कहा कि जब आप दूसरी बार कई दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आए और फिर हमने आपके लिए भोजन तैयार किया, और मैंने अपने पति से कहा था पास्टर जी आए हैं, उन्हें हाथ में कुछ मुट्ठी में बंद करके उनके हाथ में भी देना, क्योंकि पति को इतना मालूम नहीं था कि ये देना भी है। हालेलुया। और वो ये कह रहे थे कि जब मैंने पति को समझाया कि पास्टर जी आते हैं तो खाली नहीं मोड़ना है उन्हें, ये भी एक बीज है, आप बो रहे हो। हालेलुया। और तब जो है वहां पर उन्होंने बोया और भोजन भी कराया, जाते वक्त मुझे हाथों में दिया। उन्हें एक बीज के समान उन्होंने किया कि मैं पास्टर की लाइफ में कुछ कर रहा हूं। जब 2-3 दिन के बाद उनके लिए एक और मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ उनके लिए, कई रास्ते प्रभु ने खोल दिया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी जमीन से ब्लेस कर दिया। हालेलुया। वो किराए पे रह रहे थे कई समय से, और वो पीछे बैठे हुए हैं भाई कैमरामैन हरप्रीत। हालेलुया। ये जो कैमरा चला रहे, आपको क्या लगता है ये जो कैमरा चला रहे, ये क्या इनको मैं पैसे दे रहा हूँ? ये जो फोटो शूट कर रही है ये पैसे दे रहे? ये इसकी वाइफ है, वो हरप्रीत की वाइफ ये है नवजोत। ये जो कैमरा चला रही क्या इससे पैसे दे रहे? क्यों ये सुबह उठकर 8 बजे या 7 बजे आकर यहाँ सब सेट कर रहे? इन्हें मालूम है मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। उन्हें मालूम है कि मैं एक बीज बो रहा हूँ। उन्हें मालूम है कि मैं एक अच्छे धर्म के कामों में अपना समय दे रहा हूँ। ये इस संडे चर्च से जल्दी जाकर घूम फिर के आ सकते हैं। कितने दिन हो गए शादी को, अभी जवान है, बच्चे भी नहीं हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मगर नहीं, मेरा काम है, मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जमीन का एक मालिक भी बना दिया और जल्दी घर बनाने वाला। जब आप कुछ करते हैं, जब आप अपने जीवन में करते हैं, जब आप प्रभु के लिए करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको देखता नहीं है कि आप क्या बीज बो रहे हो? हालेलुया। याद रखना, जब आप अच्छी जगह पे आप जमीन में बोएंगे तो प्रभु आपको अच्छा फल देगा। कई लोग हैं जब बोलते हैं मेरे घर में मैरिज हुई है और जब मैं सब कपड़े खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ, तो हमेशा याद रखते हैं कि हमारे जो हमारे बेटे बहू जो भी हैं, हमारे पोते पोतियाँ, वो हमारे घर के जो मेंबर हैं, हम खुशी में अपने बच्चों के लिए या अपने बेटे बहू बच्चों के लिए हम कपड़े खरीदते हैं या अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, एक परिवार इस कलीसिया के अंदर है जो उस अपने खुशी में और जब वो खरीदारी करते हैं उस बीच में वो ये नहीं देखते हैं कि पास्टर बाहर का है, वो ये देखते हैं मेरे पास्टर मेरे घर का एक सदस्य है। हालेलुया। आमीन। और वो पता है क्या करते हैं, ऐसे समय में वो मुझे बुलाते, बोलते आपको जो भी पसंद है यहाँ से खरीद लो पास्टर जी, पैसा मैं दूंगा। मेरी पत्नी से कहते हैं बहन जी जो सूट आपको चाहिए आप खरीद लो, क्योंकि मेरे बेटे का जो है मैरिज आने वाला है, वो पहले ही जो है हमें ले जाते हैं और हमें खरीदवाते हैं और उल्टा सिलाई का भी पैसा देते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं सही जगह बीज बो रहा हूँ। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है, पता चल रहा है आपको, जब आप सुसमाचार के लिए या खुदा के दास के लिए या उनके परिवार के लिए या कलीसिया के लिए या किसी और अच्छे प्रभु के जो है दास के जीवन में जब आप कुछ करते हैं, तो याद रखें आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कई गुना पाने वाले हैं, कई गुना पाने वाले हैं, कई गुना पाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। और आप ही नहीं पाने वाले हैं, जो आपके बाद आपकी संतानें भी बहुत कुछ काटने वाली।